हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है घर कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगा। घर के अंदर मौजूद किचन वगैरह का जो वेस्ट होता है उसको यूज़ करते हुए। ये छोटा सा एक एरिया है मेरे पास जिसके अंदर मैं अपने किचन का वेजिटेबल या फ्रूट्स जो छिलके वगैरह होते हैं उसको एक कॉर्नर में डालता रहता हूँ और उसको यूज़ करते हुए किचन या चाय की पत्ती वगैरह जो घर में मौजूद होती है उसको यूज़ करते हुए हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो घर के अंदर नॉर्मली जो है जैसे चाय की पत्ती है उसको टी बैग वगैरह आप खोल के इसके अंदर डाल दीजिए, या अंडे के छिलके हैं उसको तोड़ तोड़ के आप इसमें डाल दीजिए, और या सब्जी वेजिटेबल के ऊपर का मटेरियल या जो वेस्ट जो हम फेंकते हैं, फ्रूट्स हैं, छिलके हैं, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर वो सब चीज़ डाल देते हैं। इस वक्त जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कुछ छिलके और वेस्ट 2-3 दिन से मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और इसके ऊपर मैं एक अगली लेयर लगा दूंगा जो कि हमारे पास घर के अंदर मौजूद कोई सी भी सॉइल होती है उसको हम इस पे यूज़ करते हैं। ये किचन वेस्ट जो पहले से इस पर डाला हुआ है 2-3 दिन तक इसमें पड़े रहें, ड्राई हो जाएगा। इसके अंदर का मौजूद पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और ड्राई होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम एक दूसरी लेयर लगा लेते हैं। घर के अंदर मौजूद जो भी आपके पास मिट्टी वगैरह है वो इसके ऊपर डाल दीजिए और उसको कुछ दिन तक वैसे ही छोड़ दीजिए। तो जो नीचे की इसकी जो आपने किचन वेस्ट डाला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। उस लेयर के ऊपर दोबारा से घर के अंदर मौजूद जो किचन वेस्ट है, किचन में मौजूद छिलके, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके छिलके डाल दीजिए। लेकिन क्योंकि सारा किचन का वेस्ट मटेरियल आपको एक साथ अवेलेबल नहीं होता है, लिहाजा हम उसको दोबारा से डालते हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक लेयर लगा दी और उसके ऊपर दोबारा घर के अंदर मौजूद जो भी किचन का स्टफ के साथ साथ जो ऊपर मिट्टी है वो डाल दी है, और अंडे के छिलके जो है मजीद जो मेरे पास एक्स्ट्रा है दूसरे हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो मैंने इस पर डाल दिया तोड़ के। इसको इसी तरीके से कुछ चर्चे डालें, पूरी लेयर इसके ऊपर आप छुपा दीजिए जो वेजिटेबल वगैरह के छिलके इस पर आपने डाले हैं, और थोड़े अरसे तक उसको पड़े रहने दीजिए। फिर उसको वेट कीजिए कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तक, और किचन का वेस्ट आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसको डाल के दोबारा उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। ये प्रोसेस आप उस वक्त तक करते रहें जब तक आपके पास डालना है। इसी तरह घर में मौजूद किचन के अलावा जो दरख्त हैं उसके कुछ पत्ते वगैरह आपके पास मौजूद हैं, या सूखे हुए जो कटिंग्स होती हैं वो इसके ऊपर डाल दीजिए। ये प्रोसेस अगेन उतनी देर तक करते रहें जब आपके पास एक किचन का स्टफ निकलता रहता है, और आपकी जो आपका एरिया है उसको आप कवर कर लेते हैं कम्प्लीटली जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। या कोई बर्तन पॉट्स वगैरह है जो डाल दें। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा घास भी आ गई है जो मैंने कटिंग की थी, उस घास को भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। इसके साथ साथ जो है ये जो मटेरियल जो भी आप यूज़ करेंगे पूरे गार्डन के अंदर मौजूद कोई से भी आपके पत्ते हैं, ड्राई लीव्स हैं, या कटिंग स्ट्रीमिंग वगैरह होती हैं, वो सारी इसके ऊपर डालते रहिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए। बेसिक पर्पस जो है उसके अंदर जो किचन स्टफ है उसको डिकम्पोज हो जाना है, वो डिकम्पोज हो जाएगा आपकी घर की मिट्टी के अंदर। और कोशिश करेंगे जो भी किचन का स्टफ आप इसमें डालेंगे वो छोटे छोटे टुकड़े करके डालें। मैंने आपको यहाँ पे शो करने के लिए कि कौन से पत्ते वगैरह डाल रहा हूँ मैं। अब जैसे मैंने इसके ऊपर घास वगैरह जो घर की कटिंग्स हैं वो इसके ऊपर डाल के आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उस पर डालते जाइए, कवर कर दीजिए, और तकरीबन ये सारा प्रोसेस 30 डेज तक चलेगा, और उसके बाद आपके पास एक बेहतरीन किस्म का कंपोज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड अबाउट 3 वीक ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और ये हमारे पास करंट स्टेटस है हमारे सॉइल का। तो इसके अंदर आप देखेंगे कुछ दूसरी किस्म की चीज़ें जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई हैं उसमें नज़र आ रही हैं, और बड़े पत्ते वगैरह जो हमने काटने से रह गए वो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सॉइल जो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, और इसके अंदर पौधे वगैरह या बीज आप जो लगाना चाहें वो बड़े अच्छे तरीके से लग सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये प्रोसीजर पसंद आया होगा, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।